Hello friends, good morning. Now today's topic is structure. आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे उसका यूज करते हैं। सो बेसिकली स्ट्रक्चर एक तरह का यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। स्ट्रक्चर एक तरह का यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जो डिफरेंट टाइप के डेटा का कलेक्शन रखता है। स्ट्रक्चर नाउ अभी हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है? एक तरह का यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कहने का मतलब क्या होता है कि जो किसी भी बेसिक डेटा टाइप को मिला के बनाया जाता है उसे हम लोग यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कहते हैं, जो यूजर के द्वारा डिफाइन किया जाता है। जैसे हम लोगों ने पहले एरे पढ़ा था। स्ट्रक्चर क्या है हमारा? एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कहने का मतलब क्या हुआ कि जो सी के बेसिक्स डेटा टाइप्स थे, इंट, फ्लोट, कैर, उनका यूज करके एक नया डेटा टाइप बनाया जाता है। जो अब ये एक ऐसा डेटा टाइप है जो डिफरेंट डेटा टाइप्स को स्टोर करके रखता है एक जगह पे। जनरली क्या होता है, हम लोगों ने इससे पहले एरे पढ़ा है। एरे भी एक तरह का यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, लेकिन एरे के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो सिमिलर टाइप के डेटा को रख सकता है। बट स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप के डेटा को स्टोर करता है। अगर आपके पास बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है तो उनको भी आप स्ट्रक्चर का यूज करके आसान बना सकते हो और आसानी से उसका यूज कर सकते हो। जनरली यह भी एरे के जैसा ही है। डिफरेंस यही है कि एरे में सिमिलर डेटा टाइप होता है, जबकि स्ट्रक्चर में एनी टाइप ऑफ डेटा, डिफरेंट डेटा टाइप को रख सकते हैं। किसी भी तरह के डेटा को सिमिलर भी रख सकते हैं, डिफरेंट भी रख सकते हैं। नाउ तो अच्छा, और बेसिकली एक स्ट्रक्चर एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है। एक स्ट्रक्चर एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है। सपोज अगर हम स्टूडेंट का सारा रिकॉर्ड स्टोर करना चाहें, जैसे उस स्टूडेंट के रिकॉर्ड में क्या होगा, स्टूडेंट का नाम होगा, एड्रेस होगा, रोल नंबर होगा, एज होगा, और भी बहुत सारे चीज होंगे। तो इन सब को एक जगह एक वेरिएबल में स्टोर करने के लिए हमें एक स्टूडेंट का स्ट्रक्चर बनाना होगा, स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करके। और उससे हम इंस्टांस बनाएंगे, जिस इंस्टांस के अंदर हमारा नेम, एड्रेस, रोल नंबर, एज सब कुछ मिल जाएगा। तो वेरिएबल विच आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर। उसे हम लोग मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। तो सिंपली एक स्ट्रक्चर का यूज हम लोग क्यों करते हैं? तो किसी भी एक रिकॉर्ड को रखने के लिए, चाहे वो स्टूडेंट का रिकॉर्ड हो सकता है, किसी प्रोडक्ट का रिकॉर्ड हो सकता है, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हो सकता है, किसी भी चीज का, जहां पे मोर देन वन डेटा हो और डिफरेंट टाइप्स के हो, उनको एक जगह हम कंबाइन करके रख सकते हैं स्ट्रक्चर में। हाँ, वैसे तो स्ट्रक्चर बहुत ही इजी है, बट भले दिखने में या समझने में थोड़ा ये लगे, लेकिन स्ट्रक्चर बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। इसे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। नाउ हम देखते हैं कि एक स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कैसे किया जाता है। आप इसको कह सकते हो स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन। कैसे डिक्लेयर करते हैं, इसके लिए इसका सिंटेक्स है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर डेटा टाइप बनाने के लिए हम लोग स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे इस सिंटेक्स के आधार पे। सिंटेक्स में क्या है, पहले हम लोग स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर का नाम लिखेंगे, और उसके बाद कर्ली ब्रेस देंगे, और इसके अंदर हमारे जितने भी डेटा रखने हैं उस स्ट्रक्चर में, वो सारे डेटा वन बाय वन सेमीकोलन के साथ। जैसे अगर हम स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाएंगे तो इंट, रोल, कैर, नेम, फ्लोट, मार्क्स, इस तरह से जितना भी रिकॉर्ड बनाना होगा वो सारा बना लेंगे। और फाइनली कर्ली ब्रेस को क्लोज करेंगे। इसके बाद या तो सेमीकोलन देंगे या फिर हम इंस्टांस दे सकते हैं। इंस्टांस के बारे में हम आगे देखते हैं। फिलहाल आप इंस्टांस दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। तो जस्ट इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि अगर हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्ट्रक्ट
इम्प इन्फो, इम्प्लाई का इंफॉर्मेशन के लिए इसका नाम हो गया इम्प इन्फो। इसके अंदर एक कैरेक्टर है इम्प्लाई आईडी, एक नेम है और एक सैलरी है। ये तीन तरह के डेटा को मैनेज करता है। और इसका एक इम्प नाम का इंस्टांस बना है। ये फिलहाल हम बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, डायरेक्ट सेमीकोलन दे सकते हैं। नाउ ये हमारा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। नाउ कुछ स्ट्रक्चर बनाते वक्त कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं, जैसे स्ट्रक्चर इज ऑलवेज टर्मिनेटेड विथ सेमीकोलन। हर हाल में यहाँ पे ये सेमीकोलन होना ही चाहिए। अगर ये इम्प हम नहीं भी लिखते हैं तो भी यहाँ पे सेमीकोलन देना ही पड़ेगा। अगर सपोज आप इंप नहीं लिखते हो तो कर्ली ब्रेस क्लोज करो और उसके बाद सेमीकोलन। ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर नेम एज इम्प इन्फो कैन बी लेटर यूज। तो ये जो हमारा इम्प इन्फो नाम का स्ट्रक्चर बना, इसको हम आगे यूज कर सकते हैं नए तरह के वेरिएबल्स बनाने के लिए। जैसे हम लोग कोई भी वेरिएबल बनाना होता है तो इंट, कैर, फ्लोट इनका यूज करते हैं। उसी तरह से जब हमने एक बार स्ट्रक्चर बना लिया इम्प इन्फो नाम का, तो अब इस इम्प इन्फो नाम से हम अलग अलग तरह के इंस्टांस क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से उनको यूज कर सकते हैं। नाउ अब अगर हम बात करें स्ट्रक्चर के इंस्टांस बनाने का, तो इंस्टांस बेसिकली हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया इंस्टांस बनाने का कि इंस्टांस ऑफ स्ट्रक्चर कैन बी क्रिएटेड इन टू वेज। पहला तरीका ये है कि स्ट्रक्ट, उसमें उसका नाम लिख दिया, स्ट्रक्चर का नाम, उसके अंदर सारे वेरिएबल, और यहाँ पे उस इंस्टांस का नाम हो गया इम्प। आप चाहो तो एक से ज्यादा इंस्टांस भी बना सकते हो, इम्प वन, इम्प टू, ऐसे करके। ठीक है। दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पर इंस्टांस टू, ये प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, दूसरा तरीका बनाने का है कि आप यहाँ पे कुछ नहीं लिखो, यहाँ पे एज इट इज छोड़ दो ऐसे ही। और फिर नीचे के लाइंस में या किसी भी फंक्शन में या मेन के अंदर आप स्ट्रक्ट इम रक्त इम इन्फो, और फिर आप यहाँ पर ईएमपी एक बना सकते हो या फिर एक से ज्यादा इंस्टांस बना सकते हो, डॉट डॉट डॉट। तो ये दो तरीका है जिसका यूज करके हम कोई भी इंस्टांस बना सकते हैं। नाउ इंस्टांस बनाने के बाद हम उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं या उसका यूज कर सकते हैं। किसी भी डेटा मेंबर को एक्सेस करने के लिए, एक्सेसिंग स्ट्रक्चर मेंबर, किसी भी स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करने के लिए बेसिकली हम लोग डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। ये डॉट ऑपरेटर, जो इन डॉट ऑपरेटर या फिर इसे पीरियड ऑपरेटर भी कहते हैं, जिसका यूज करके हम किसी भी मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। सिंपली स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल या जो इंस्टांस बना होगा उनका नाम देंगे, और फिर उनके बाद डॉट, और फिर उनके वेरिएबल का नाम। जैसे एक हम प्रोग्राम के द्वारा इसको समझते हैं। सपोज हैश इंक्लूड स्टूडियो कॉन्यो, ये तो यहाँ पर हमने एक स्ट्रक्चर बनाई, स्ट्रक्ट कम इन्फो, कंपनी का इन्फो, जिसमें दो कैरेक्टर वेरिएबल है, एनएम और एक एड्रेस के लिए, और इनका इंस्टांस बन गया इन्फो नाम से। अब इन्फो नाम से जैसे ही वेरिएबल हमने बनाया, बेसिकली यह इन्फो मेमोरी के अंदर दो बॉक्स बनाया, एक 100 बाइट का और दूसरा भी 100 बाइट का। क्योंकि इसमें वो एनएम रखेगा और इसमें एड्रेस रखेगा, और इस पूरे का नाम हो जाएगा इन्फो। सो अगर हमको इसको पॉइंट करना है तो हम कहेंगे इन्फो डॉट एनएम, अगर इसे पॉइंट करना है तो हम कहेंगे इन्फो डॉट एडर। इसी तरह से जब भी हम कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं और उनके जितने भी इंस्टांस बनाएंगे, हर इंस्टांस वो अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली मेमोरी में स्पेस लेगा और उसी के हिसाब से उसे पॉइंट किया जाएगा। जैसे अब इसको यूज करने के लिए सिंपली यहाँ पे हमने एक क्लियर स्क्रीन लिया, प्रिंट एफ इंटर कंपनी नेम। जब आप कंपनी नेम इनपुट करा रहे हो गेटेस का यूज करके इन्फो डॉट एनएम, तो जो भी नेम आप इनपुट करोगे वो इस जगह पे जाएगा। फिर इंटर एड्रेस वो यहाँ पे आएगा,
और वापस से दोनों को आपने प्रिंट कर लिया, सिंपल सा प्रोग्राम। तो ये जो प्रोग्राम आपने देखा, इसमें एक स्ट्रक्चर बना, उसका इंस्टांस बना, उसका हमने इंटर कराया यूजर से, और फिर उसे प्रिंट कर दिया। ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है। नाउ आगे हम लोग इसके और भी सारे प्रोग्राम्स देखेंगे। नाउ एक बार इसको रिवाइज करते हैं जस्ट। देखो, अगर हम कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, सपोज अगर हम एक स्टूडेंट का स्ट्रक्चर बनाते हैं, मान लो स्ट्रक्ट स्टूडेंट, और इसके अंदर हम कुछ प्रिंट, रोल, कैर, एनएम, 20, फ्लोट, मार्क्स, और फिर जब हम इसके इंस्टांस बनाएंगे, सपोज हमने इंस्टांस बनाया स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1, तो S1 बनाने का मतलब ये है कि इस नाम से एक इंस्टांस बना, और वो मेमोरी में जगह कितना लेगा, तो इंट रोल के लिए 2 बाइट, नेम के लिए 20 बाइट, और मार्क्स के लिए 4 बाइट, चूंकि फ्लोट है तो ये 26 बाइट लगभग जगह लेगा। नाउ किस तरह से, तो ये मेमोरी में एक जगह बनाएगा 26 बाइट का, जिसका नाम रखेगा S1, पहला 2 बाइट का जिसका नाम है रोल, दूसरा 20 बाइट का जिसका नाम है NM, और फिर एक 4 बाइट का जिसका नाम है मार्क्स। अब इन्हें पॉइंट करने के लिए सिंपली अगर हम लिखेंगे S1 डॉट रोल, तो इसको पॉइंट करेगा, और ये इंट टाइप का है। अगर हम लिखेंगे S1 डॉट नेम, तो यह इसे पॉइंट करेगा, जो कि कैर टाइप का है। और अगर हम लिखेंगे S1 डॉट मार्क्स, तो ये फ्लोट टाइप का है, इसे पॉइंट करेगा। नाउ बेसिकली यहाँ पे आप अच्छी तरह से समझ सकते हो कि ये क्या है। जस्ट जिस तरह से एरे का हमने यूज किया था, वैसे ही यह भी स्ट्रक्चर है। वहां पे चूंकि सिमिलर टाइप का डेटा था, इसलिए हम लूप चला सकते थे। यहाँ पे आप लूप नहीं चला सकते हो इसमें, चूंकि सारे डिफरेंट डिफरेंट डेटा है। बट अगर आप ये चाहते हो कि हम बिना स्ट्रक्चर का ही स्टूडेंट का रोल, नेम, मार्क्स सभी स्टोर कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हो। बट उन्हें मैनेज करना, जैसे जैसे प्रोग्राम आपका डिफिकल्ट होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, उन्हें मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए हम स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, ताकि उनको मैनेज करना आसान हो जाए। एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग देखते हैं प्रोग्राम पे, प्रोग्राम का यूज करके। ठीक है, जिसके लिए हम लोग सी ओपन करते हैं, और फिर तो यहाँ से हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे सपोज पहले हम इन सबको डिलीट कर देते हैं। यस। नाउ यहाँ पर पहले हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्ट स्टूडेंट। स्टूडेंट नाम से हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, जिसके अंदर हम फिलहाल 2 वेरिएबल लेते हैं, इंट मार्क्स, सॉरी, इंट रोल, फ्लोट, मार्क्स। और फिर हम बस फिलहाल यही दो रखते हैं, और यहाँ पर सेमीकोलन दे देते हैं। नाउ यहाँ पे भी हम S1 लिख सकते हैं, बट हम यहाँ पे वॉइड मेन के अंदर इसके इंस्टांस बनाते हैं, तो इसका इंस्टांस बनाने के लिए हमें क्या लिखना होगा, स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस, एस या S1। नाउ अब अगर हमें इनपुट लेना होगा या आउटपुट देना होगा, तो उसके लिए printf एक ही बार में लेते हैं, इंटर रोल एंड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। नाउ सिंपली हम लोग डिफरेंट वेरिएबल का यूज करके भी इस काम को कर सकते हैं, बट
scanf %d%f, क्योंकि एक हमारा इंटीजर है और एक फ्लोट है। नाउ उसके बाद %, अब इस इंटीजर में क्या है, रोल, तो उसको पॉइंट करने के लिए s डॉट रोल कॉमा %s डॉट मार्क्स, ये इनपुट हो गया। इसे प्रिंट करने के लिए प्रिंटफ सिंपली लिख देते हैं लाइन यू हैव इंटर्ड प्रिंटफ, यहाँ ऊपर कुछ मिस हो रहा है, प्रिंटफ वॉल %d s.roll, और फिर इसके बाद printf न्यू लाइन मार्क्स %f, इसको .2f करते हैं क्योंकि 2 डिजिट तक आएगा, s.marks ch, बस। नाउ अगर हम इसे रन कराएं तो ये हमसे 2 इनपुट मांग रहा है। सपोज हमने दिया 10 और फिर हमने मार्क्स दिया सपोज 85.35 ऐसे, तो ये प्रिंट करेगा यू हैव इंटर्ड रोल इतना और मार्क्स। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं कि स्ट्रक्चर के अंदर एरे का यूज कैसे करते हैं, या फिर एरे में स्ट्रक्चर का एरे कैसे बनाते हैं, स्ट्रक्चर को फंक्शन में कैसे पास करते हैं, फिर फंक्शन से स्ट्रक्चर को रिटर्न कैसे करते हैं। तो ये सारे बेसिकली टेक्निक्स ही हैं, तो इनका यूज हम लोग प्रोग्राम बनाकर प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।